हेमन नारायण दोस्तों, ओम सभी को ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बिल्कुल योगा ग्राउंड से। योगा साधकों के साथ तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। रोज़ दिखाते हैं आपको योगा होता है हमारे यहाँ। उसके बाद हर मंथली पूर्णिमा से हवन होता है, तो आज हवन है तो सभी योगा साधक का हवन करेंगे। तो आ गए हैं सभी लोग और करते हैं भगवान जी का हवन, श्रीमन नारायण का हवन। आज बुद्ध पूर्णिमा है, सबसे बड़ी पूर्णिमा सी आज बुद्ध पूर्णिमा। तो आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और तो मैं भी बिल्कुल नहा धो के रेडी हूँ, मेरा भी फास्ट है आज बुद्ध पूर्णिमा का। तो बहुत बड़ा दिन है आज बुद्ध पूर्णिमा का। लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं। तो आज हमने भी किया हुआ है योगा साधकों ने, तो सभी लोग जुट चुके हैं यार। युवा भारत और जिला छतरपुर नारी संगठन के आयोजन से ये हवन हो रहा है। तो दिखाते हैं आपको हवन की झलकें और हवन आहुतियाँ देते हुए। तो सभी भक्त साधक लोग बैठ चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल हवन कुंड तैयार है, साधक लोग तैयार हैं। सब लोग आज नहा के आए हैं हवन के लिए, सामग्री ले ली है बिल्कुल और साधक लोग जुड़ चुके हैं। ये देखिए हवन कुंड सामने है, हमारे आचार्य जी सामने जो हवन करवाते हैं हमेशा। ये देखिए, ये देखिए हवन शुरू होने जा रहा है बिल्कुल, और साधक बिल्कुल भक्ति में जुड़ चुके हैं। ये देखिए सभी चक्षुर्मे चक्षुरस्तु, ओम श्रोतमे श्रोतमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ओजोषो ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुष्टानि परासुव यकर्णं तन्नो आसुव, ओम हिरण्यगर्भसमवताग्निः भूतस्य जातपतिरेक आसु, शधाराणं प्रथविधामन्यधीमः कस्मै देवाय। पुरुषो ददातु स्वस्ति वायुं ब्रह्मं सोमं स्वस्ति मनसि अस्ति विवर्तते सर्वगं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यं स्वं विश्व देवानां ददा स्वस्ति अमृतं ब्रह्मास्मि। ओम यज्ञ क्यों करते हैं पता है? हवन क्या है, हवन क्यों करते हैं हम लोग, और ये क्यों करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए हवन। सुनिए दोस्तों, अगर किसी को कहा जाए कि आपको 2 टाइम खाते हैं, 1 टाइम खाने के लिए कह दिया जाए, तो किसी का गुजारा चलेगा? नहीं चलेगा, टेढ़ा हो जाएगा बिल्कुल। और किसी को कहा जाए कि भोजन आपको सप्ताह में 1 बार मिलेगा, तो फिर तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, चिल्ला उठेगा क्यों मिलेगा मुझे सप्ताह में से, तो रोज़ खाना चाहिए, मैं रोज़ सुबह भी खाऊंगा शाम भी खाऊंगा। और किसी को महीने में 1 बार मिले तो फिर तो और बड़ी दुख की बात है, फिर तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तुरंत आटा चावल लेकर चढ़ जाएगा उस घर पे। तो क्या होगा, अगर भूखा रहे कोई तो वो परेशान हो जाएगा। और अग्नि क्या है? भगवान का मुख है ना। अग्नि मिले प्रोहितम यज्ञसम देव मृत्युजम होतार मतलब, अरे अग्नि क्या है? भगवान का मुख है। हमारा भोजन दिया हुआ यही भगवान के मुख में जाता है, यही भगवान का भोजन है। ये जो दिख रहा है आपकी सामग्री समिधाएँ और ये जो भोग लगाएंगे यही भगवान का जाएगा, बाकी सब नहीं जाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि बिना यज्ञ के भोजन नहीं करना चाहिए, बिना यज्ञ किया हुआ भोजन राक्षस को जाता है। आपने अगर भोजन बनाए और यज्ञ में नहीं डाले, आहुति नहीं डाले, हमारा नियम होता था पहले, हमारे सारे पूर्वज हमारे ये करते थे कि अगर भोजन बनाए तो नहीं कुछ तो एक थोड़ा तोड़ करके अपने चूल्हे में अग्नि में डालते ही थे, ये नियम होता था। और हमारी परंपराएं ऐसी चली आ रही हैं कि सभी लोग पांचों अपने ये क्रिया जो होते हैं ना हमारे 5 यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और ये अपने ब्रह्म यज्ञ, ये सारे 5 यज्ञ हमारे किया करते थे। और हमारे सारे पूर्वज हिंदू ही थे, तो मुसलमान भी आज भी 5 यज्ञ करते हैं ना, वही 5 बार
नमाज पढ़ते हैं। क्रिश्चियन लोग 5 मोमबत्ती जलाते हैं, उनका भी होता है। 5 यज्ञ उनका भी होता है। यहूदी भी 5 बार वो भी पूजा करते हैं, उनकी भी पूजा होती है। तो सारे धर्म के 5 बार करते हैं, लेकिन हिंदू करते हैं? नहीं करते हैं, कोई भी यज्ञ नहीं करते हैं। हम लोग ने छोड़ दिए, साल में एक बार, महीने में एक बार, या हम पूर्णमासी अमावस को कर देंगे, तो महीने में एक बार हो जाए तो हो जाए। तो यज्ञ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान को अगर भोग नहीं लगे, भगवान को अगर भोजन नहीं मिले तो भगवान रूठ जाएंगे, फिर आपके घर में निवास नहीं होगा, फिर वहाँ शैतान का निवास होगा। जहाँ भगवान का वास नहीं होता है वहाँ शैतान खुद ब खुद आ जाता है। वहाँ रोग, दोष, मानसिक रूप से बीमारियाँ, फिर घर में क्लेश और कई प्रकार की। फिर जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति। सही बात है। कुमति कैसे आती है? जब आप रोज यज्ञ नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, संध्या नहीं करेंगे, उठकर रोज आप संध्या नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, तो आपके घर में सुमति नहीं आ सकती, और जहाँ सुमति होगी तो वहाँ सब कुछ आ जाएगा। आहुतियाँ डल रही हैं दोस्तों, देखो। और आज आचार्य जी ने बताया भी है कि हवन करना चाहिए, और हवन क्यों करना चाहिए वो भी मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया है, और आचार्य जी ने बताया है। तो बिल्कुल गौर करें और ज़रूर हवन करें। ये देखिए, जैसे मंत्र बोलते हैं स्वाहा बोलूं तो आप सबको भी स्वाहा बोलना है, छोड़ना है। ज्योतिषूर्य स्वाहा, ओम सजुर्देवी, ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रेन्द्रवस्य जुषानुरग्निर्वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नि प्राणाय स्वाहा। जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, इदं विष्णवे दन्ना मम। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध दूध धन धान्य से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग देश से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा ममये पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल अपना भक्त बनाकर सबको करो निहाल। शांति पाठ हवन के बाद, हवन समाप्त हो गया, आरती हुई, इसके बाद शांति पाठ। शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति श्यामा शांति देवी, ओम शांति शांति शांति। तो हवन वगैरह समाप्त हुआ, और उसके बाद आहुतियाँ भी, आरती वगैरह सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। अब मैं सर से जानना चाहूँगी, थोड़ा सा 2 शब्द आपको बताएंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा, जैसा कि आप लोगों सभी को पता है, तो सर उसके बारे में 2 शब्द आप लोगों को बताइए, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। आज देखिए, हमारे श्री हनुमंत साहब आचार्य जी ने जो ये यज्ञ कराया और यज्ञ की महिमा बताई, तो आज जिस महापुरुष की बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मना रहे हैं, अभी अभी हम लोगों ने शांति पाठ किया, तो शांति का जो संदेश दिया है हमारे गौतम बुद्ध साहब ने कि इस संसार में सभी लोग सुखी हों, सभी संपन्न रहें, मानवता का प्रचार हो। जहाँ के आजकल लोग अपने अपने स्वार्थ में एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, भाईचारा धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। तो उस प्रसंग में आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अब त्रिविध यानी 3 तरह की, 3 त्रिविध पावनी। आज के ही दिन लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध साहब का लुम्बिनी में जन्म हुआ था, आज के ही दिन। और बोध गया में आज की ही पूर्णिमा पर उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, यानी बुद्धि प्राप्त हुई थी, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये 2 अवसर हो गए। और तीसरा अवसर ये है कि लगभग 80 वर्ष की उम्र में, लगभग 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में
उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा पूरी की थी। तो इसलिए आज की बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जो संदेश गौतम बुद्ध साहब ने अपने ही देश में नहीं पूरी विश्व के देशों को दिया है, शांति का संदेश, कहते हैं ना, ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती, ये युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती। ये बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारी प्रातःकालीन JBTS की कक्षा में यज्ञ किया गया। यज्ञ के साथ साथ योग किया गया। युवा भारत पतंजलि की टीम द्वारा ये अथक प्रयास है कि हम योग यज्ञ से जोड़ें और अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जोड़ करके अपनी मूल संस्कृति को आगे बढ़ाएं, हमारे परंपरा को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमारी पतंजलि टीम, पूरी युवा भारत की टीम और साथ में हमारे सुजीत जी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। इनके योगदान से आज बहुत बड़े हम कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ पर JBTS गार्डन में आसपास भी हम लोग सेवाएं दे रहे हैं और हमारी आगे के लिए भी हमारी सेवाओं का चल रहा है कि हम स्कूलों में भी सेवाएं देंगे और रक्तदान शिविर भी हमने किया। ऐसे ही कई अन्य बड़े बड़े हमारी सेवा संस्थान के द्वारा कार्य चल रहे हैं। तो आप लोग इस सेवा संस्थान में सहयोग करें, आप लोग भी आएँ, जुड़े और इस यज्ञ में सबका सहयोग करें। धन्यवाद सबका। ओम। धन्यवाद सर। ओम सबको ओम। पतंजलि युवा भारत जिला छतरपुर की तरफ से आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर आज हमने यज्ञ किया। हमारी पूरी मॉर्निंग की और इवनिंग की टीम दोनों योग की। नारी शक्ति योग टीम हमारी अलग से भी बनी हुई है। तो सभी ने पार्टिसिपेट किया है यज्ञ में और मैं सबका आभारी हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम आज यहाँ शामिल रही और हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। हवन का है या जैसे हनुमान जी ने बताया हमारे जिला के प्रभारी भी हनुमान जी युवा भारत के, तो उन्होंने अभी जो कार्यक्रम बताया कि आगे हम और भी कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग की सेवा में हम बिल्कुल अच्छा कार्य भी करते रहेंगे और पूरे JBTS के लिए भी एक अच्छा मिसाल हम लोग कायम करेंगे अपने शब्दों को। बिल्कुल तो इसकी शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों घर आ गई योगा ग्राउंड से और दिखाया मैंने आपको हवन वगैरह सारा कुछ, थोड़ा योगा दिखाया, थोड़ा हवन दिखाया और अब आगे घर घर में पूजा पाठ करते हैं। पूर्णिमासी मैंने बताया आज मेरा भी व्रत है। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर रखती हूँ। कल मिलती हूँ आपको नई उमंग, नई तरफ, नई ताज के साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करती हैं जय श्रीमन नारायण।